बर्गर किंग अपनी दुकान में खड़ा है। वह बहुत ही बड़ा और मजबूत दिखता है, लेकिन आज वह थोड़ा उदास है। एक छोटा कपी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। बर्गर किंग, तुमने सुना, नदी का सारा कोक सूख गया है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे हो गया? हाँ कपी, सिर्फ कोक नहीं बल्कि खेतों की सारी सब्जियां भी गायब हो गई है। पिज्जा पॉल के ऊपर से तो उसकी चीज भी चोरी हो गई है। नहीं, हम उसे अपने शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। यह कोई आम दहाड़ नहीं थी, यह थी जायंट कैट की दहाड़, जो फूडलैंड के खाने को खाने आई थी। कोक, पिज्जा पॉल और फ्रेंच फ्राई भागकर बर्गर किंग के पास आते हैं। जायंट कैट अब शहर के पास पहुंच गई है। हम भी तुम्हारे साथ है बर्गर किंग। इंशाल्लाह हम अपनी चीजें वापस लाकर ही रहेंगे। हाँ, मैं हवा से भी तेज दौड़ सकता हूँ। और मेरे पास जादुई चटनी है। ठीक है, बिस्मिल्लाह करके। प्लान यह है, कपी तुम अपनी मीठी बातें कहकर कैट का ध्यान भटकाओगी। पिज्जा पॉल, तुम मेरे साथ ऊपर जाओगी और मुझे सपोर्ट दोगी। कोक, तुम अपनी तेजी से उसके पैर के पास जाओगे और उसे गुदगुदी करोगे। और फ्रेंच फ्राई, तुम अपनी जादुई चटनी उसके सिर पर डालोगे। इतनी सुंदर बिल्ली, तुम हमारे दोस्त बनोगी। इंशाल्लाह तुम भी हमारे साथ खुश रहोगी। कैट कपी की तरफ देखती है और तभी कोक आता है और कैट के पैर पर गुदगुदी करने लगता है। कैट हंसने लगती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। बर्गर किंग और पिज्जा पॉल कैट के ऊपर चढ़ जाते हैं। बर्गर किंग हिम्मत करके उसके सिर पर खड़ा हो जाता है। फ्राई, यह तुम्हारा मौका है। बिस्मिल्लाह। फ्रेंच फ्राई उछलता है और अपनी जादुई चटनी की एक बड़ी बूंद सीधे जायंट कैट के सिर पर डाल देता है। चटनी का असर होते ही जायंट कैट का सिर घूम जाता है। ये सारी चोरी हुई चीजें और खाने का सामान वापस अपनी जगह पर आ जाता है। जायंट कैट को चटनी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह वहाँ से डरकर भाग गई और कभी वापस नहीं आई। हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी जायंट कैट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारी दोस्ती की चटनी सब ताकतवर है। फूडलैंड फिर से बच गया। तो दोस्तों, यह थी फूडलैंड के सुपर हीरोज की कहानी, जिन्होंने साबित कर दिया कि टीम वर्क, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा रखने से दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों का भी सामना किया जा सकता है।